एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो यूएस एक बिल पास करने जा रहा है ओपेक कंट्रीज के खिलाफ, जिसका नाम होगा नोपैक। अब ये नोपैक क्या है, ओपेक क्या है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है, क्या एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट बिल पास कर सकती है, बिल बना सकती है, लॉ बना सकती है? क्या ये पॉसिबल है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपेक की। ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब ये 13 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो कि मेजरली ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। इसको फाउंड करा गया था 14 सितंबर 1960 में 5 कंट्रीज के द्वारा, जिनमें से है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना में, ऑस्ट्रिया में। अब ये मत समझ लेना कि अगर हेडक्वार्टर्स ऑस्ट्रिया में है तो ऑस्ट्रिया भी इसका मेंबर होगा, नहीं, ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इन कंट्रीज के प्रोडक्शन की बात करूं तो वर्ल्ड का 44% जो ऑयल प्रोडक्शन है वो ये 13 कंट्रीज करती हैं, और जो वर्ल्ड के 81.5% रिजर्व्स हैं वो इन कंट्रीज में माने जाते हैं कि है। तो इनका मेजर इन्फ्लुएंस रहता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे। ये ओपेक का लोगो है, और जो 13 कंट्रीज ओपेक की मेंबर्स हैं वो है सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, वेनेजुएला, लिबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी और कोंगो। अब देखिए ओपेक आपको समझ में आ गया है क्या है। अब ओपेक के अलावा भी कुछ कंट्रीज हैं जो मेजरली ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं वर्ल्ड वाइड, तो इनको भी शामिल कर लिया गया ओपेक कंट्रीज के साथ, और जो वो ग्रुप बनाया गया उसको बोला गया ओपेक प्लस में। और 10 कंट्रीज को ऐड करा गया जो है अजरबैजान, बहरीन, ब्रूनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। ओपेक को लीड करता है सऊदी अरेबिया, और ओपेक प्लस को लीड करते हैं सऊदी अरेबिया और रशिया मिलकर, ठीक है। अब नोपेक क्या है? सबसे पहले तो ये मत समझ लेना कि अगर ओपेक की जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसी के आगे बस नो लगा दिया है। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है नो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कार्टल्स। कार्टल का मतलब होता है एक पूरा एसोसिएशन, जो जैसे कि ओपेक इन्होंने बनाया, जो मेजर कंट्रीज थी ऑयल प्रोड्यूस करती हैं उनको मिला के ओपेक प्लस एक ग्रुप बना दिया। अब वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि क्या प्राइस होने चाहिए ग्लोबली ऑयल के, और उसी का ही इन्फ्लुएंस रहेगा ग्लोबल प्राइस पर। तो यही होता है कार्टल। इन्हीं कंट्रीज का या फिर इसी ग्रुप को, इसी एसोसिएशन को कार्टल बोलते हैं। अब यूएस क्या कर रहा है? यूएस नोपैक बिल लाने की बात कर रहा है, जो कि यूएस को इतनी स्ट्रेंथ दे देगा कि वो सोवरन इम्यूनिटी को खराब कर सके इन कंट्रीज की। सोवरन क्या होता है? कि अपने डिसीजन खुद लेना, ठीक है। और फिर क्या होगा कि यूएस के अटॉर्नी जनरल को इतनी पावर मिल जाएगी कि वो सू कर सकता है, मतलब केस कर सकता है अगेंस्ट दीज कंट्रीज, फेडरल कोर्ट में इनकी ही। अब अगेन यहाँ पे ये बात आएगी कि अगर दूसरी कंट्री ऐसे केस कर भी देती है, बिल लेके भी आ जाती है कोई ऐसा, तो उससे सऊदी अरब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब बाकी कंट्रीज है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यूएस अपने यहाँ लेके आएगा। तो यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर यूएस के अलावा ये काम कोई और कंट्री कर रही होती है, ये बिल कोई और कंट्री पास करना चाहती, तो ओपेक कंट्रीज को उतना फर्क नहीं पड़ता, सऊदी अरेबिया को उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि ये अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका में हर कंट्री बेहद ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, वहां पे उनके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रहती है, रिजर्व्स रहते हैं, और अगर यूएस उनके अगेंस्ट जाके ये बिल लेके आ जाती है और सैंक्शंस उन पे लगा देती है, तो सारा उनका जो प्रॉपर्टी है, पैसा है उस कंट्री में, यूएस में, वो सारा फ्रीज हो जाएगा और यूएस बेसिकली उसको जब्त कर लेगा। अब देखो, ये नहीं पता कि फेडरल कोर्ट को इतनी पावर कैसे मिलेगी, या फिर अगर एक फॉरेन नेशन के अगेंस्ट केस हो भी जाता है तो वो एग्जैक्टली हाउ विल वी गो अलोंग विद दैट, मतलब वो कैसे काम करेगा। अब यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है, ओपेक, ओपेक प्लस और नोपैक बिल भी, ठीक है। यूएस पास करना चाहता है। अब क्वेश्चन आएगा, नोपैक बिल पास क्यों करना चाहता है यूएस अगेंस्ट दीज कंट्रीज? तो वो पूरा मैटर समझ लेते हैं आप। जो ओपेक, देखो, सबसे पहले जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर चली है, रशिया पे बेहद सैंक्शंस लग लग के ग्लोबली इन्फ्लेशन आ गया है। उधर यूरोप रशिया से ऑयल और गैस परचेज नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो रशिया को वीक करना चाहते हैं उनकी इकोनॉमी को हिट करके। बट क्या होता है, आप रशिया को तो हिट कर रहे हो,
अल्टीमेटली आपके खुद की कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, आपके खुद के लोग परेशान हो रहे हैं। आपने फ्रांस की न्यूज भी देखी होगी, वहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हाई लिविंग कॉस्ट के खिलाफ, इन्फ्लेशन के खिलाफ। और वो फ्रांस को बोल रहे हैं कि नाटो से बाहर निकलो, रशिया के साथ अपने जो रिलेशन है वो अच्छे करो, उनसे गैस खरीदो, उनसे ऑयल खरीदो। अब ऐसे माहौल में जहां महंगाई इतनी बढ़ गई है, ओपेक प्लस कंट्रीज ने क्या डिसीजन लिया कि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कट कर देंगे, यानी कि प्रोडक्शन कम करेंगे, फिर डिमांड ज्यादा आएगी, डिमांड ज्यादा आएगी तो प्राइस हाई हो जाएगा, प्राइस हाई होगा तो हमारा फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी आगे जाएगी। बहुत ही नॉर्मल सी इकोनॉमिक्स लगाई है इन्होंने यहाँ पे। देखो, अगर प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड बढ़ेगी, लोगों को मांग है उस चीज की, वो मांगेगी कि हमें ऑयल दो, मांग बढ़ेगी तो हम प्राइस हाई करके भी लोग फिर उस चीज को खरीदते हैं, इसलिए उनका प्राइस बढ़ेगा और ओपेक प्लस कंट्रीज को फायदा होगा। अब इस बारे में यूएस ने काफी बारी बात कर ली थी सऊदी अरेबिया से कि ऐसा मत करो, और ऑलरेडी मतलब ग्लोबल इन्फ्लेशन आया हुआ है, आप ऐसा करोगे तो दिक्कतें होंगी और ज्यादा। एंड यूएस की जब सिटीजन्स पे बात आ जाए ना, तो यूएस काफी सेंसिटिव हो जाता है। यूएस नहीं चाहता उनके लोगों को कुछ भी झेलना पड़े, इसीलिए बाइडन ने बार बार बोला था कि आप प्रोडक्शन कम नहीं करोगे। लेकिन ओपेक प्लस कंट्रीज ने, सऊदी अरेबिया ने इसके अगेंस्ट जाकर डिसीजन ले लिया कि हम प्रोडक्शन कम करेंगे। अब ये डिसीजन ओपेक प्लस कंट्रीज का सऊदी अरेबिया का यूएस को पसंद नहीं आया, क्योंकि अल्टीमेटली ये यूएस कंज्यूमर्स को अफेक्ट करेगा। इसीलिए यूएस ने बोला कि हम नोपैक लेके आ रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो कि क्या करेगा, यूएस कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करेगा, और जो बिजनेस है ये ऑयल का, इसमें प्राइस हाइक होने से भी बेसिकली वो रुकेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं है जब नोपैक लाने की बात करी जा रही है। यूएस 2 डेकेड से इस धमकी को दिए जा रहा है कि हम नोपैक ले आएंगे ओपेक कंट्रीज के खिलाफ, ठीक है। और इससे जो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि वो लीडर है ओपेक का, उसको काफी दिक्कत होती थी, तो हर बारी सऊदी अरेबिया कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल के यूएस के साथ समझौता कर लेता था। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी बढ़ने लगती है तो आप में भी हिम्मत आने लगती है टू स्पीक अप, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया के साथ वही हुआ, और सऊदी अरेबिया ने इस चीज को इस बारी कन्फ्रंट करा। क्या रिएक्शन रहा सऊदी अरेबिया का वो मैं अभी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि नोपैक को पास करने के लिए सबसे पहले तो ये सीनेट जुडिशियरी कमेटी में पास होगा, ठीक है। उसके बाद ये फुल सीनेट और हाउस में पास होगा, फिर इस पे प्रेसिडेंट के साइन करवाए जाएंगे इसको लॉ बनाने के लिए। अगर ये सीनेट में पास हो जाता है तो इसको 60 वोट चाहिएंगे आगे जाने के लिए, यानी कि रिजेक्ट ना होने के लिए, एक्सेप्ट होने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया ने इस बारी कन्फ्रंट करा है यूएस को, रिएक्शन में ये बोला कि सबसे पहले तो हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं डॉलर्स में, हम वो करना बंद कर देंगे, हम आपकी करेंसी यूज ही नहीं करेंगे ट्रेड करने के लिए, जिससे कि आपका जो ग्लोबल ट्रेड पे एक हक है वो कम हो जाएगा, आपकी एबिलिटी टू एनफोर्स सैंक्शंस दूसरे नेशंस पे वो भी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यूएस को इस चीज से फर्क पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी काम हो चुका है। इंडिया और सऊदी अरेबिया ने बात कर ली है कि वो लोग दोनों रुपये और रियाल में ट्रेड करेंगे, ना कि डॉलर्स में। इवन इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी बात करी हुई है कि हम लोग रुपये और टका में डील करेंगे, ना कि डॉलर्स में। तो बस इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डी डॉलराइजेशन। डी डॉलराइजेशन करना वैसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड डॉलर में ही ट्रेड होता है, डील होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी ही है, और वो शुरुआत आपको देखने को मिल जाएगी इन 2 न्यूज से, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन क्या था सऊदी अरेबिया का, वो ये था कि देखो, सऊदी अरब बहुत ज्यादा वेपन्स खरीदता है यूएस से, तो उन्होंने बोला हम आपसे ना खरीद के दूसरे नेशन से वेपन्स खरीदने लग जाएंगे, जिससे कि आपका जो डिफेंस सेक्टर है उससे जो आपको इकोनॉमिक फायदा होता है वो हिट होगा बुरे तरीके से। अब जो कुछ एनालिस्ट है उन्होंने ऑलरेडी वार्न करा था यूएस को कि जो नोपैक है आप वो लेके मत आना, क्योंकि उसके बहुत ही अनइंटेंडेड और डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेज हो क्या सकते हैं, सबसे पहले तो जो यूएस के ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स हैं उनको डायरेक्टली ये हिट करेगा। दूसरी बात, ये ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब है ग्लोबली, उसको और ज्यादा खराब कर देगा ये बिल। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए यूएस का, वो ये होना चाहिए कि चलो आपने नोपैक ले आए, और अगर उस टाइम पे ओपेक कंट्रीज ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दिया और सस्ते में तेल बेचना शुरू कर दिया, आप तो सैंक्शंस लगा के बैठ जाओगे, आप तो खरीद नहीं पाओगे, वर्ल्ड फिर वहां से खरीदेगा, आपका वैसे नुकसान हो जाएगा।
तो बेसिकली यूएस बहुत ज्यादा हिट करेगा अगर ये भी हो जाता है तो। फिर कुछ एनालिस्ट ने ये भी बोला कि आप नोपैक लेके आओगे तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि दूसरी कंट्रीज आपके खिलाफ भी सिमिलर एक्शन ले लें, जो कि आप नहीं चाहोगे ऑफ कोर्स। अगेन वन मोर बिग कॉन्सिक्वेंस जो यूएस को झेलना पड़ेगा। देखो रशिया को ऑलरेडी इन्होंने साइड कर रखा है, अब अगर इन लोगों पर भी सैंक्शंस लाद दोगे, मेन कंट्रीज को तो आप ब्लॉक ही कर दोगे, फिर आपके यहाँ जो ऑयल और गैस की सप्लाई है वो लाओगे कहाँ से? ठीक है, क्योंकि यही रिलायबल एनर्जी सप्लाईज थी। तो ये सारे बिग चैलेंजेस हैं यूएस के सामने। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी I'll keep you updated and this was the video for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.